देश का हर आदमी अब कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाना चाहता है। 1 मई से टीका अभियान शुरू भी हो रहा है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के लोग टीका लगवा सकेंगे। लेकिन सभी लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर टीके का इतना बड़ा स्टॉक अचानक आएगा कहां से? कैसे सरकार सभी लोगों के टीके की डोज की व्यवस्था करेगी? अभी तक भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी सरकार कुछ टीकों को मंजूरी दे रही है। रूस के स्पुतनिक भारत में मौजूद होगा, वहीं अमेरिका के जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन को भी मंजूरी मिलने वाली है। इस वैक्सीन की इफेक्टिविटी 72% तक कही जा रही है। चार विकल्प तो तय हो चुके हैं। भविष्य में जब आप कोरोना का टीका लगवाने का फैसला लेंगे तो कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे, इसका चयन आप ही करेंगे। भारत में फिलहाल 2 विकल्प हैं, कोविशील्ड और कोवैक्स। लेकिन भविष्य में आप विदेशी टीका लगवाने का फैसला भी ले सकते हैं। ये वैक्सीन अमेरिका और रूस की होगी। भारत वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए विदेशी वैक्सीन को अप्रूवल दे रहा है। अब अमेरिका की एक वैक्सीन को हरी झंडी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन पर लगाई रोक को हटा लिया है। दरअसल खून के थक्के जमने की वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में इसके इस्तेमाल को रोक दिया गया था। अब जब अमेरिका ने इसके इस्तेमाल पर लगी रोक हटा ली है, तो ऐसे में उम्मीद है कि मई के आखिर तक ये वैक्सीन भारत आ सकती है। विदेशी वैक्सीन को अप्रूवल देने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान और ब्रिटेन की वैक्सीन को मान्यता मिलेगी। जिन वैक्सीन को WHO से मंजूरी मिली है वो लिस्ट में शामिल है। भारत जल्द ही कई वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे सकता है। भले ही वैक्सीन WHO से मंजूरी हासिल कर चुकी है, लेकिन भारत अपने तरीके से वैक्सीन को लेकर तसल्ली करेगा। इसके लिए वैक्सीन को 100 लोगों पर टेस्ट किया जाएगा। 7 दिन की निगरानी के बाद वैक्सीन बाकी लोगों के इस्तेमाल के लिए मंजूर की जाएगी। इस समय राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को विदेशी वैक्सीन को इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अमेरिका ने फिलहाल रोक दिया था, क्योंकि कई लोगों ने वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत की थी। 6 महिलाओं में खून के थक्के जमने की शिकायत मिली थी। इसमें से 1 महिला की मौत भी हो गई। जांच के दौरान पता चला कि ब्लड क्लॉटिंग के मामले बेहद कम थे और वैक्सीन से जो फायदा है उसके मुकाबले ये साइड इफेक्ट काफी कम है। इसलिए अमेरिका ने अब इस वैक्सीन से रोक हटा ली। अब वैक्सीन के इस्तेमाल पर सतर्कता रखी जाएगी। अमेरिकी एजेंसी ने कहा कि भले ही थक्के जमने की शिकायत काफी कम है, लेकिन आगे के टीकाकरण पर करीबी से नजर रखी जाएगी। इस रिस्क की जांच जारी रहेगी। अब वैक्सीन पर चेतावनी लिखी होगी कि वैक्सीन से खून का थक्का जमने का डिसऑर्डर हो सकता है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है और कोविशील्ड नाम से ये वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक ये साफ नहीं कि जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन के साथ इसका क्या लिंक है, लेकिन दोनों वैक्सीन एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी है, यानी वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर। रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 भी इसी टेक्नोलॉजी पर बनी है। ये वैक्सीन शरीर में इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को पहचानने के लिए तैयार करती है। भारत जॉनसन एंड जॉनसन के अलावा कई देशों और जापान में इस्तेमाल की जा रही वैक्सीन के आयात पर भी जोर दे रहा है। इनमें फाइजर, मॉडर्ना की वैक्सीन भी शामिल है। अभी तक भारत ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत में लाने का रास्ता एकदम साफ कर लिया है। स्पुतनिक 5 की डोज बहुत जल्द लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।